नमस्कार बच्चों, हमारा आज का पाठ है आरोह पुस्तक से भारत माता, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो प्रस्तुत पाठ समाजवाद की ओर झुकाव रखने वाले नेहरू जी की रचना हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जिसमें उन्होंने भारत माता शब्द पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत माता की जय का अर्थ है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय। नेहरू जी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को यह बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। तो पाठ का सार देखिए। जवाहरलाल नेहरू जब भी विभिन्न जलसों में जाते तो वे श्रोताओं से भारत माता के बारे में चर्चा किया करते थे। शहरी लोगों से भिन्न होने के कारण वे विशेष रूप से किसानों से अपने देश और आज़ादी संबंधी चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि जिस देश की आज़ादी के लिए वे प्रयास कर रहे हैं वह उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक अनेक विभिन्नताएं होने के उपरांत भी एक है और वहाँ के लोगों की समस्याएं भी एक सी हैं। वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे और कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं। गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, ये ही उनकी समस्याएं थीं। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचे तथा विदेशी शासन से छुटकारा पाएं। तो भारतीयों को विदेशों में हो रहे परिवर्तनों से अवगत कराना। तो जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वर्णन किया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, परंतु यह काम उन्हें कठिन भी नहीं लगा। इसका कारण यह था कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियाँ पढ़ रखी थी। कुछ ने तीर्थ यात्राएं की हुई थी। इस बहाने वे देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोग वर्ष 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे। इन सभी कारणों के चलते भारतीयों को दूसरे देशों के बारे में बताना नेहरू जी के लिए सरल हो गया था। तो भारत माता शब्द की व्याख्या क्या की है नेहरू जी ने? तो अनेक बार नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। तब वे किसानों से इस नारे में आई भारत माता के विषय में पूछते थे। प्राय इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती थी। एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ भारत की धरती से है। तब नेहरू उनसे पूछते थे कि कौन सी धरती? उनके गांव की धरती, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती? इस प्रश्न पर किसान फिर हैरान रह जाते थे और फिर सब चुप हो जाते थे। नेहरू जी उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वे सोचते हैं, बल्कि वह उससे भी कहीं अधिक है। यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब इन सब की जय से है। जब वे स्वयं को भी
भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आँखों में एक चमक आ जाती थी। धन्यवाद।